अब आखिरकार मोहर लगी गई कि हाँ वाकई बीजेपी के अंदर खाने जबरदस्त बगावत है। और ये बगावत कोई सांसदों की अपनी नहीं है, बल्कि ये दो गुटों के बीच की बगावत है। एक वो गुट है जो लंबे अरसे से यानी तकरीबन 10-11 साल से लगातार मोदी शाह के ताकतवर होने की वजह से उन सांसदों को दबाता रहा, जो सांसद आरएसएस के या बीजेपी के कट्टर समर्थक थे। बीजेपी के, मोदी शाह नहीं कहा। यानी ये अंदर खाने की वो लड़ाई है जो अब सतह पर आ गई है। ये 240 सीटें आने का ही कमाल है कि आखिरकार वो तमाम सांसद जो कल तक सिर्फ इसलिए चुप हो जाया करते थे क्योंकि वो मोदी और शाह की जय जयकार नहीं कर पा रहे, और कर भी रहे हैं तो फिर भी उसके बाद मोदी शाह पहले से ही भाप चुके हैं कि वो उनके गुट के थे ही नहीं। अब आरएसएस समर्थित वो सांसद मुखर होने लगे। दूसरी तरफ एनडीए के अपने साथी भी जब देख रहे हैं कि बीजेपी के सांसद ही मोदी शाह गुट के खिलाफ खड़े हैं, क्रॉस वोटिंग हो रही है धड़ल्ले से, ऐसे में ताकत इस जोड़ी में बची नहीं तो वो भी साथ छोड़ने के लिए तैयार है। इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि वाकई सरकार जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले देखिए क्या सरकार जाने वाली है। अब अगर जिन लोगों ने ये ट्वीट किया है उन आधार पर आप कहेंगे ये तो ऐसी ही बात करते हैं, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के हैं। लेकिन ये सरगर्मी यूं ही नहीं है। सरगर्मियां तेज इसलिए हो रही हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर जो घटनाक्रम घटे हैं उसने बेचैन किया है। यह मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, मसला यह भी है कि वो तमाम सांसद जो कहलाते तो बीजेपी के हैं लेकिन वो अब तमाम मुद्दों पर अपनी पार्टी से अलग बल्कि विपक्ष के साथ खड़े हैं। ये वो लोग भी हैं जिनमें बीजेपी के साथी भी हैं, वो भी अब चाहते हैं कि बहुत हुआ, क्योंकि अब लंबे समय से जो आरोप लगते रहे उन्हें अपनी ताकत, अपने बहु जो संख्या वाले उसके आधार पर दबाते रहे, लेकिन अब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से ये गंभीरता के साथ लिखा हुआ वर्ड शायद आपको थोड़ा अखर रहा हो कि ये तो ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि अब आइए धीरे धीरे। ये खबर पहले मैंने आपको दिखा चुका हूं लेकिन दिखाना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू से मिले हुए हैं राहुल गांधी। वोटर लिस्ट को लेकर वो नाराजगी है ही है, वो लगातार मैं आपको दिखा ही रहा हूं। खास बात इसमें क्या है कि मैं बता चुका हूं कि तकरीबन 48 घंटे बीत चुके हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया था। जगनमोहन रेड्डी का ये बयान निकल कर सामने आया था कि कैसे चंद्रबाबू नायडू हैं, वो चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे राहुल गांधी के संपर्क में। अच्छा, क्या वाकई सिर्फ इतना मसला है? नहीं, इससे आगे का मसला यह है कि चंद्रबाबू नायडू को भांप चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब। वो समझ गए हैं कि अगर मजबूती चाहिए, डराना धमकाना है, ये होता रहा है, मोदी शाह का एक रवैया रहा है। वो क्या कहते हैं कि जब उनका अपना कोई बगावत कर रहा होता है तो वो उसके ठीक सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी से मुलाकातें शुरू कर लेते हैं। सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी से मुलाकात कीजिए, वो डर जाएगा, सहम जाएगा, वो कहेगा आप किससे मुलाकात करें, मैं हूं ना, मैं आप ही के साथ हूं, मेरे मुंह से तो निकल गई थी गलती से, मैं आपकी आलोचना कर बैठा, ये लगा। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात से पहले ही ये एहसास हो गया था कि पहले जेडीयू के सांसद और उसके बाद टीडीपी के ने अपनी तरफ से एसआईआर का विरोध किया। तो उसी बीच एक खबर आई। खबर यह थी कि जगनमोहन रेड्डी और नरेंद्र मोदी साहब की हॉटलाइन पर बात हुई। ये कांग्रेस की जो नेता है उन्होंने ये दावा किया, देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इन्होंने दावा कर दिया था कि भैया ये नरेंद्र मोदी साहब और जगनमोहन रेड्डी की बातचीत हो रही है। दरअसल जगनमोहन रेड्डी वैसे भी परेशानी में घिरे हुए हैं। जगनमोहन रेड्डी को शायद ये आज भी लगता है कि आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी साहब इस पूरी परेशानी से उन्हें निकाल लेंगे, दबाव डालेंगे चंद्रबाबू नायडू पर, क्योंकि सरकार में भी शामिल है तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन ये भूल रहे हैं, दरअसल जगनमोहन रेड्डी ये भूल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की जो ताज़ा सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, उसका कहीं से भी कोई खतरा नहीं है। उसके अपने प्रचंड पूरे पूर्ण बहुमत वाले विधायक हैं, ना उन्हें पवन कल्याण की जरूरत ना बीजेपी की जरूरत आंध्र प्रदेश में। दूसरा क्या है, मोदी को जरूरत है चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता ये समझते हैं, उनको ये महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी साहब इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वो जानते हैं कि दावपेच कैसे चले जाते हैं, चाहे आप ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए या फिर इनकम टैक्स के जरिए। लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने गलती कर दी। यह दावा जैसे ही निकलकर सामने आया कि नरेंद्र मोदी साहब और जगनमोहन रेड्डी की बात हुई है, जगनमोहन रेड्डी ने आगे आकर कहा कि मुलाकात तो बातचीत तो चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की भी हो रही है। यानी स्पष्ट हो गया है कि पाला बदल चुका है, खेल खराब हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब को लगा कि अगर जगनमोहन रेड्डी से बातचीत होगी और ये खबर चंद्रबाबू नायडू तक जाएगी तो नायडू साहब मांगते हुए, हाथ जोड़कर मांगते हुए वापस आएंगे। लेकिन हो गया उल्टा, नायडू ने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। 48 घंटे बीतने के बाद भी नायडू की तरफ से कोई सफाई नहीं आई कि मैं बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया गठबंधन के टच में हूं, नहीं हूं, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, नहीं हुई, इन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी चुप्पी साध कर बैठे हैं। इसने और बेचैनी
बीजेपी की बढ़ाई है। ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी ऑपरेशन 37 ऑपरेशन 37 जो है उसमें कहा गया क्या रचा जा रहा कोई बड़ा षड्यंत्र, भ्रमित करना, धोखा देना और बांटना। ये 3 हथियार ये पहले भी यानी 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कौन कौन से हथियार हैं समझिए। पहले तो भ्रमित किया जाता है कि ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है, जनता बहुत नाराज है, तुम्हारे नेता से छोड़कर आ जाओ, अगली बार चुनाव नहीं जीत पाओगे। दूसरा है धोखा देना। एन मौके पर ऐसा जगह लगा खड़ा कर देते हैं जो मौजूदा सांसद जिस पार्टी के होते हैं उनकी पार्टी भी उनको धुतकारने लगती है क्योंकि उन्होंने धोखा दिया होता है। और वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। जैसे उत्तर प्रदेश के उन बागी विधायकों की हालत देख लीजिए जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का समर्थन तो किया लेकिन आज कहीं के नहीं है, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अभी हाल ही में पूजा पाल के साथ भी वही हुआ। आगे आके उनको पता लग जाए गलती कितनी बड़ी है, क्योंकि आप अपनी पार्टी के साथ जब धोखाधड़ी करते हैं तो उसके बाद आपके साथ कोई नहीं हो। कम से कम बीजेपी के लिए अगर कोई करता है तो बीजेपी उतना महत्व देती भी नहीं है। तो 37 सांसदों वाला ये पूरा खेल खेला जा रहा है कि कैसे भी करके उनकी पार्टी के 37 सांसदों को तोड़ा जाए, धोखा दिलवाया जाए, फिर उन्हें धोखा दिया जाए और धोखा देने के बाद हालत ऐसी खड़ी करती जाए कि वो अपनी शर्त पर नहीं, इनकी मोदी शाह की शर्त पर मोदी के साथ आए। यानी मंत्रालय नहीं मिलेगा, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, रहना साथ रहूं, नहीं रहना तो जाओ जाके दिखा दो तुम क्या करोगे। इस स्थिति में इन सब के बीच एक बड़ी भविष्यवाणी भी हुई है। पहले भविष्यवाणी सुनिए क्या कह रही है, क्या कह रही है, जरा सुनते हैं। मेरा आकलन है नरेंद्र मोदी का जाने का समय आ चुका है। बहुत जल्द सुनने मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब संन्यास ले लेंगे, अब उनका जाने का समय आ गया। बहुत जल्द सुनने फिर अगला चेहरा कौन होगा जो आपकी विद्या के हिसाब से आपको समझ आता है? अगला चेहरा तो मैं अभी नहीं कुछ कहूंगी उसके बारे में, मगर कोई ना कोई तो होगा अगला चेहरा उसका। योगी जी का नाम चर्चाओं में रहता है। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी वहां तक पहुंच पाएंगे। चर्चा तो चल रहा है, मैंने भी सुना है, मगर कोई और बैठे। अच्छा, पॉलिटिक्स है। योगी जी को कहाँ वहां प्रधानमंत्री पद पे बिठा देंगे, मुख्यमंत्री को। उनके साथ गृह मंत्री भी तो बैठे हैं, जेपी नड्डा भी बैठे हैं, और भी कई लोग लाइन में बैठे हैं। पहुंचने देंगे उनको वहां तक? ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने भी ऐलान हो गया, यानी कि अब भविष्यवाणी भी लगातार की जा रही है कि नहीं भाई अब तो जाने का समय आ गया। मैंने इसीलिए आपको बताया 37 सांसदों वाला ये जो खेल इसीलिए खेला जा रहा है। अब ये क्या बैटिंग अपने लिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आपको बता दूं नहीं, दरअसल ये बैटिंग की जा रही है अपने दोस्त अमित शाह के लिए। 2-3 तरीके से इतिहास याद रखता है। इतिहास याद रखता है कि आपने क्या क्या किया, और जब आप गए तो आपकी विदाई कैसे हुई, विदाई कैसे कराई गई, आपने दूसरों को विदा कैसे किया और आपकी विदाई कैसे हुई, दोनों ही चीज़ों में। जैसे जिस तरीके के हालात इन्होंने सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ साहब के साथ बनाए, जबकि जिम्मेदारी इनकी थी विदाई देने की, लेकिन नहीं दी, इसी से इनकी सबसे ज़्यादा फजीयत हुई। और विदाई इनकी कैसे होगी ये भी देश याद रखेगा कि एक वक्त में जिस आदमी का नाम का जलजला था उसकी विदाई ऐसी हुई कि उसके साथ पूरी सरकार ही डूब गई। तो आप सोचिए कैसा लगेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री ना रहे, अमित शाह प्रधानमंत्री बने और उनके लिए बैटिंग की जाए। 37 सांसदों का ऑपरेशन इसीलिए शुरू किया गया। लेकिन खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार ने भी मोर्चा खोल दिया है। भविष्यवाणी अब हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी साहब अब प्रधानमंत्री रहने वाले नहीं हैं, वो जाने वाले हैं। इस तरह का ऐलान भी क्लियर कर दिया गया है। ये स्पष्ट बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाला वक्त तकरीबन यही महीना यानी 15 दिनों के भीतर एक बड़ा खेल, एक बड़ा भूचाल बीजेपी में और सरकार में आने जा रहा है। नमस्कार।